हमारा साउंड के चैप्टर का साउंड के टॉपिक का टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साउंड। ये दो आवाजें होती है, इनिशियल साउंड, फाइनल साउंड। ये दोनों आवाजें एक वर्ड एक लफ्ज के अंदर होती है। जैसे हिसाब लगा लें, आप हो गए मच। मच के अंदर ही दोनों आवाजें आती है, इनिशियल भी आती है, फाइनल भी आती है। जैसे अब इनिशियल साउंड का मतलब होता है पहली आवाज किस चीज की? मच की। मच की कहां से शुरू हो रहा है? एम से, तो इनिशियल साउंड होगा एम। और फाइनल साउंड की मतलब होता है आखिरी आवाज जहां से वर्ड खत्म होता है, जहां से लफ्ज खत्म होता है। इनिशियल साउंड वो होता है जहां से लफ्ज, जहां से वर्ड आपका शुरू होता है, और फाइनल साउंड वो होती है जहां से आपका लफ्ज खत्म होता है। फाइनल ग्राफ। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि ये इनिशियल साउंड है, ये फाइनल साउंड, ये होती है वर्ड के लेटर की। ये वर्ड की आवाज नहीं है। वर्ड होता है जिनसे एक पूरा होता है, जैसे ये डायग्राफी पूरा जुमला, ये वर्ड के अंदर जो से एक अल्फाज होता है, लेटर, उसकी आवाज होती है इनिशियल साउंड, फाइनल साउंड। अब आता है डायग्राफ। डायग्राफ का मतलब होता है कि पहले हमने पढ़ा एक आवाज जो से इनिशियल साउंड होता है। अब डायग्राफ तो दो आवाजें इकट्ठी, इसको हम डबल करके लिख लेते हैं, BOUBLE। इसको डबल आवाजें भी कह सकते हैं, दो आवाजें इकट्ठी आवाजें। अब ये होगा इनिशियल भी इसके अंदर ही होगा, फाइनल भी इसके अंदर होगा, और इनिशियल भी इसके अंदर ही होगा, और ये होगा डबल आवाजें। डबल आवाजें का मतलब ये समझ लें कि जैसे इसके अंदर बहुत सारी इकसाम आती है, जैसे H, CH, TH, SH। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, शो, SHOW, शो। इसके अंदर ही अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्जा हमजा है। मेरा आज का टॉपिक है इनिशियल साउंड। हम कैसे इनिशियल साउंड को बना सकते हैं, कि भाई लिख सकते हैं। इनिशियल साउंड हो गया तो साउंड होती है पहली आवाज, फाइनल साउंड होती है आखिरी आवाज। कौन सा वर्ड है जो आता है जिसकी डबल आवाज होती है, वो हमने देखना है। जैसे यहाँ पे इनिशियल साउंड जो है वो यहाँ पे आ रही है, और फाइनल साउंड जो है वो यहाँ पे आ रही है। पहला टॉपिक जो था हमारा साउंड्स का था कि साउंड्स क्या होती हैं और किस तरह उनका पता चलता है और कितनी किस्म की होती हैं। आज उस क्लास का सबसे पहला बोर्ड टेस्ट है, और पहली बार बच्चों ने मेरी कॉपी करके क्लास को पढ़ाना है कि साउंड्स क्या होती हैं। तो ये बच्चियां स्टिचिंग का काम करती हैं और कितनी मुश्किलात से अपने काम में के साथ जो है वो स्टडी करती हैं, और इस एज में आके प्ले, नर्सरी और 1 और 2 की क्लासेस का पढ़ना नहायत तकलीफ दे बात होती है। लेकिन आप सबको बताने का मकसद ये है कि ये स्लो लर्नर बच्चे के बीमार नहीं होते। जब ओवर एज हो जाती है, पढ़ाई का लेवल बढ़ जाता है, एज का लेवल बढ़ जाता है, पढ़ाई पीछे रह जाती है, तो हम उसको हर एज में जो है वो कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज विजिट करें, PS इंस्टीट्यूट में कॉन्टेक्ट करें। तो ये बच्ची हमारी साउंड पढ़ाएगी कि साउंड क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमारा आज टेस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि सबको खड़ा होना आया और सबका कॉन्फिडेंस बेहतर था। टेस्ट में सिर्फ ये नहीं होता, बोर्ड टेस्ट में, कि आपकी जो राइटिंग लिख रहे हैं वो राइटिंग चेक हो रही है, आपके स्पेलिंग चेक हो रहे हैं, आपकी ऐसी चीजें चेक हो रही है, नहीं, ये जो इसमें हम रिजल्ट देखेंगे। टेस्ट में जो हमने चीजें फॉल्ट की, हमारा ये नहीं होता कि आपने टेस्ट के ये स्पेलिंग गलत लिखे हैं, आपने जो है वो वर्ड गलत लिखा है, राइटिंग गंदी थी और लिखा गंदा है, ऐसा कुछ नहीं होता। टेस्ट में जब बोर्ड टेस्ट देखा जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसके यहाँ खड़े होने का अंदाज क्या था। ठीक है, उसने मेरी कॉपी की, बच्चे ने टीचर की कॉपी की कि नहीं की, कि उस बच्चे का अंदाज क्या था। उसके बाद उसको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो मैंने लिखना कैसे है, इधर, या मैं इस तरह घूम के आगे यहाँ लिखूंगा। ठीक है, जब मैं लिख रही होती, रोज पढ़ाती हूँ, तो आप देख रहे होते हैं ना कि हमें कैसे लिखना होता है। हम यूं खड़े होते हैं, एक जगह पे हम खड़े होते हैं और दूसरी जगह हमने यहाँ लिखना होता है। अगर मुझे जरूरत है मैं और पीछे हो जाऊंगी, यानी कि राइट हैंड हमने इस्तेमाल करना है, तो हम उसके लिए ये वाली साइड छोड़ देंगे ताकि हम ऐसे खड़े हैं तो हम इसमें यहाँ लिखेंगे।
ठीक है। अगर कोई लेफ्ट हैंड यूज करता है तो वो खड़ा इधर होगा और फिर वो लेफ्ट हैंड से इधर करेगा। क्यों? हमने खुद को दिखाना है खाली जगह पे और बोर्ड रहेगा हमारा यहाँ। जो सामने देख रहा है उसने मुझे भी देखना है, उसने आपके बोर्ड को भी देखना है। ठीक हो गया। लेकिन आप क्या कर रहे थे? मिस्टेक कर रहे थे कि आप यूं खड़े होकर लिख रहे हैं, आगे खड़े होकर लिख रहे हैं। तो देखा करें कि मैं रोज आपके आगे खड़ी होती हूँ नहीं ना। तो ये अंदाज होता है कि आप एक साइड पे खड़े होंगे, अपने आगे बोर्ड छोड़ा होता है और हमने यहाँ लिखना होता है। यहाँ लिखते आपको नजर आए लिखना, और पेन पकड़ने का और लिखने का अंदाज, स्पेलिंग्स वगैरह ये तो अगले मरहले में आती है। तो आपकी ये चीजें पहले चेक होनी चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस चेक होना है कि आप खड़े हो रहे हैं, आपका इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सामने वाले को समझाएं और सामने वाला आपको देख रहा है। ठीक है। तो ये स्लो लर्नर हम बार बार इसलिए यूज करते हैं कि आप लोग बड़ी एज में हैं, छोटी क्लास का पढ़ते हैं, अपनी वीकनेस को जानते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इतने ज्यादा आप टैलेंटेड हैं कि आप अपनी ही गलतियों को, अपनी ही प्रॉब्लम्स को, वीकनेस को खुद से तलाश करते हैं, बजाय कि कोई दूसरा बंदा, कोई साइकोलॉजी, कोई डॉक्टर आपके अंदर से बीमारियां ढूंढे कि आपको कौन सी बीमारी है। तो आपको हर चीज का पता है और आप उसको फेस करके पढ़ रहे होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की निशानी है। ठीक है। तो इसको ज़हन में भूला ना करें कि स्लो लर्नर कहने से घबराया ना करें। मैंने बार बार कहा, ताकि जो आप काम करवा रहे हैं पता चले वो काम किसके लिए करवा रहे हैं। ठीक है। हम साउंड्स, इस तरह साउंड कभी भी बच्चे को नहीं पढ़ाते। ये बहुत हाई लेवल की स्टडी है। साउंड्स जो आपको पढ़ाई है ना, जब बच्चे को पढ़ाया जाता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हम ABC पढ़ाते हैं। इसकी क्या साउंड होती है? ए को आ कहते हैं, ए कहते हैं, बी को बा कहते हैं, ये साउंड होती हैं। आपको तो इससे हटके साउंड पढ़ाई ना, आपको साउंड बड़े लेवल पे पढ़ाई है बेसिकली, लेकिन साउंड लफ्ज हमने छोटा लिया है, छोटी क्लास से पढ़ाया आपको बड़े लेवल पे। यानी कि हमने हर चीज को अमर्ज करके तो आपको पढ़ाया, ताकि आपकी एज भी कवर हो जाए, आपका टाइम भी कवर हो जाए और आपको समझ भी आ जाए। ना कि आपको पहले ABC पढ़ानी पड़े और फिर आपको ऊपर वाला लेवल पढ़ाना पड़े। तो आपको हमने कवर करके ये पढ़ा दिया था। ठीक हो गया। और आपने नई वीडियो देखी, क्या प्रॉब्लम आई है, क्या नहीं आई है, आज आपने उसको ऑब्जर्व करना है। तो कल मैंने आपसे आपकी मिस्टेक खुद ही पूछनी, फिर आपने खुद ही अपनी अपनी मिस्टेक बतानी। इसका मतलब जोड़ना, आपने दो चीजों को या सबको जोड़ना, या किसी एक से ज्यादा कुछ भी चीजों को जोड़ना। बहुत ज्यादा टैलेंटेड का मतलब बहुत ज्यादा कोई हाई दिमाग के बच्चे होते हैं क्लास में, जिनको जाके टीचर्स की बातें याद रह जाती हैं। किसी ने ट्यूशन रखी होती है, किसी ने दोबारा जाके समझना होता है, कोई घर वालों से समझते हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि कितना मुश्किल है टीचर की बात को याद रखना, वो भी उस टाइम में जिसमें आप फुल टाइम अपनी जॉब पे होते हैं, फुल टाइम अपनी मसरूफियत में होते हैं। कहाँ आप मुझे याद करेंगे? तो कहाँ आप मेरी बातों को याद करेंगे कि क्या करना था, टीचर ने कैसे समझाया था। तो उसका बेहतरीन जरिया जो है हमारे आजकल के दौर में YouTube था, कि YouTube पे वीडियो गई, आपने YouTube का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास चली गई है, YouTube का मतलब ये कि उसमें सेव हुई है, आप उसको निकाल के बार बार देख सकते हैं। ये ऐसी मशीनरी में चली गई है, ना वो खत्म होगी, ना वो डिलीट होगी, ना वो बदलेगी। तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं खोल के। ठीक है। सिर्फ ये चेंज है इसमें। तो आपने अगर बार बार नहीं देखा तो आप अपनी प्रॉब्लम को देख लें। अगर आपने नहीं देखा, अब मैं कहूं कि आकिब ने बहुत अच्छा किया है। किस लिहाज से अच्छा किया? उसने इसलिए अच्छा किया कि पता चल गया कि वाकई में उसने वीडियो देखी होगी, उसने एक एक वर्ड की मेरी कॉपी की है, तो पता चल गया कि उसने वाकई देखा। हाँ, उसकी एग्जाम्पल ही कुछ और बनाता, फिर भी पता चल जाना था कि उसने उधर से ही देख के तैयार किया, लेकिन तैयार उसने किया है, वो उसका नजर आ गया। अब आप लोग खुद ही देख लें कि जिसने नहीं तैयार किया कितना नुकसान होता है। वो वाहिद जरिया था बार बार देखने का। ठीक है।